चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपालद्दौ जैन परूं ते परमपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश कर वरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 57वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें आचार्य भगवंत हमें आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं 9 दृष्टांतों के द्वारा। जो दृष्टांत हमारे ज्ञान में समझ में आते हैं, ऐसे 9 दृष्टांत के द्वारा अपनी चैतन्य भगवान आत्मा को बताना चाहते हैं। गाथा का पाठ करते हैं। रतन दीपक सूरगी दधि दूध पत्थर अरुदयन, सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मा। निज आत्मा जानिए, अपना आत्मा है ना, जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु। समझ में आया? 9 दृष्टांत के द्वारा अपने भगवान आत्मा को जानिए, क्योंकि भगवान आत्मा को जब जानने पर, उसकी दृष्टि होने पर, पर्याय में जो अनादिकाल की दुख रूपी पर्याय आश्रव तत्व चला आ रहा है, वह विदा को प्राप्त हो जाता है। समझा? और सबका प्रयोजन भी यही है, सभी सांसारिक जीवों का प्रयोजन यही है कि पर्याय में दुख ना हो और सुख की प्राप्ति हो। इसीलिए भगवान आत्मा को जानने पर पर्याय में होने वाले दुख, टेंशन वगैरह सब से छुट्टी मिल जाएगी आपको।
समझ, ये उपाय अपनाइए। किसको? अपने निज चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। अनादिकाल से हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में क्या भूल चल रही है, अज्ञान अवस्था चल रही है तो अपन सब कोने चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेले हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा अपने आप को देखा ही नहीं है। जब भी हम देखते हैं अपने आप को तो संयोगों से देखते हैं, जब भी हम अपने आप को देखते हैं तो कर्मों से सहित देखते हैं, जब भी हम अपने आप को देखते हैं तो रागादिक परिणतियों से सहित देखते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह भगवान आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? ऐसे भगवान आत्मा का परिचय करके ज्ञान में उसका श्रद्धान करना, समझ में आए, और अपने पर्याय को अपने परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख करके अंदर जब अनुभव करोगे तब तुम्हारी पर्याय में होने वाले जितने भी भाव कर्म हैं वे धीरे धीरे सब दूर हो चले आएंगे। यही वास्तव भाव कर्म की उत्पत्ति होना है, यही वास्तव में आत्मा का मरण है। शरीर के वियोग होने को वो मरण नहीं कहते हैं, शरीर का तो वैसे ही वियोग ही है, शरीर तो हर समय छूटा ही है आत्मा से। समझ में आया भैया? आत्मा में जो विकारी परिणाम होते हैं, जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वही वास्तव में आत्मा का मरण है और वही वास्तव में आत्मा का संसार है। डॉक्टर साहब, उसे हमें दूर करना है। क्या करना है? अरे भाई, गंदगी में कोई रहना पसंद करता है क्या? सब कहाँ रहना चाहते हैं? स्वच्छता में रहना चाहते हैं। समझ में आया भैया? सब चाहते हैं, स्वच्छता में बैठना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहती है अनादिकाल से तेरी पर्याय में गंदगी चली आ रही है। समझ में आया? और वो तुम्हारे संसार का कारण हो रहा है। तो वो एक अपने को एक जो है रास्ता बताते हैं, इस विधि को तुम अपनाओगे अपने जीवन में तो अवश्य हमारी पर्याय में जो होने वाले रागादिक दुख रूप परिणतियां हैं वे विदा को प्राप्त हो जाएंगी। देखिएगा, यहाँ पर अपन ने अभी तक रतन का भी दृष्टांत, दीपक का, सूर्य की दधी, दूध, पत्थर और दहन। अब दहन के वाला जो है ना, कितने नंबर का दहन का है बोलो? डॉक्टर साहब कल आप नहीं आए थे तो देख लेना, सुन लेना आप। इसमें पत्थर का कल अपन ने लिया था, आज अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। स्वर्ण का लेते हैं, स्वर्ण है ना, आत्म वस्तु जो है स्वर्ण के समान है। समझ में आया? देखो आप थोड़ा विचार करो, है ना, विचार करोगे तो रास्ता मिल जाएगा, निर्विचारों का धर्म थोड़ा है। समझ में आया? विचार करिए आप। आचार्य भगवंत कह रहे कि आत्मा शुद्ध स्वर्ण समान परम प्रकाशमान ज्ञान धातु से निर्मित अनादि अनंत विराजमान अद्भुत मूर्ति है। मलिन स्वर्ण अपनी योग्यता से ही अग्नि के संग में 100 टंच का शुद्ध स्वर्ण बनता है। उसी प्रकार मोह राग देश की कालिमा संयुक्त आत्म स्वर्ण भी अपनी योग्यता से ही स्वयं में एकाग्रता रूप अग्नि से जो 100 टंच का शुद्धात्मा बन जाता है। स्वभाव से तो शुद्ध था ही, पर्याय में भी शुद्ध हो जाता है। देखो डॉक्टर साहब, दो बातें आई इसमें, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। समय में अगर द्रव्य स्वभाव शुद्ध ना हो तो पर्याय में शुद्धि आ नहीं सकती है, 3 काल में नहीं आएगी। और पर्याय की अशुद्धि से अज्ञानी जीव द्रव्य को अशुद्ध जानते हैं और मानते हैं क्या? इसीलिए आचार्य भगवंतों ने, आचार्य कुंद देव ने समय सार जी की 186वें नंबर गाथा में स्पष्ट लिखा है। बोलो गाथा बोलेंगे?
जो शुद्ध जाने आत्मा को, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। जो शुद्ध जाने आत्म को, शुद्ध जाने, जाने मतलब अनुभव करे कि वर्तमान में अपना भगवान आत्मा शरीर कर्म रागादिक संयोग संयोगी भाव होने पर भी अपना भगवान आत्मा कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। डॉक्टर साहब, देखने की दृष्टि है ये, समझ गए ना आप? केवल दृष्टि में ही बदलाव लाना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? दृष्टि अशुद्ध हो रही है क्योंकि गलत देखती है अपने आप को। जब भी देखता है तो शरीर से संयोग से देखता है, जब भी देखता है तो कर्म से संयोग देखता है, जब भी देखता है तो राग से संयोग देखता है। यहाँ कहते भगवान आत्मा कभी जो है शरीर कर्म रागादिक रूप हुआ ही नहीं है। जिस समय शरीर है, जिस समय कर्म है, जिस समय रागादिक परिणतियां हैं, उस समय भी तुम्हारा भगवान आत्मा शुद्ध है। समझ में आए भैया? देखो गजब का है। केवल मात्र अपने आत्मा का परिचय ना करो और केवल भगवान की पूजा भक्ति करते रहो। भगवान, उससे तुम्हारा हमारा क्या हो जाएगा भैया? ज्ञानियों को भी शुभ भाव आते हैं। अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी के जीवन में भी शुभ भाव आते हैं, पर वे कहते हैं ये तो सब संसार का ही कारण है। क्या है? मुक्ति का कारण तो अपने शुद्धात्मा को पहचानना है डॉक्टर साहब, अपने आत्मा की दृष्टि करना है। देखो, इसी ग्रंथ की 107वें नंबर की गाथा लास्ट में जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब अपने आत्मा के दर्शन से हुए हैं। जितने भी सिद्ध परमात्मा होंगे सब अपने आत्मा के दर्शन से होंगे। क्या डॉक्टर साहब? 107 नंबर गाथा है, अपन पहुंचेंगे वहां तक। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं भूत में, भविष्य में होंगे और हो रहे हैं, सब अपने आत्मा के दर्शन से होंगे। क्या है डॉक्टर साहब? हमें पर्याय भगवान होने हैं कि नहीं होने हैं? अब आपको, हम तो स्वभाव से ही भगवान है, स्वभाव से तो सभी भगवान है। अपन भगवान की पूजा करते हैं, हरियंत भगवान की करते हैं कि नहीं करते हैं? तो द्रव्य से करते हैं कि पर्याय से करते हैं? बोलो। माता जी जोर से बोलो। पर्याय से करते हैं क्या डॉक्टर साहब? द्रव्य से नहीं करते हैं। अरियंत परमात्मा हो अथवा हमारे साधु परमेष्टि हो अथवा सिद्ध परमात्मा हो, पंच परमेष्टि हो, उनको सब अपन जो है पर्याय की अपेक्षा से करते हैं। सिद्ध द्रव्य स्वभाव से नहीं करते हैं। द्रव्य स्वभाव से तो सभी भगवान है। एक इंद्री का जीव भी बोलो भगवान है कि नहीं है? भगवान ना होता तो अरियंत परमात्मा पर्याय भगवान कैसे हो गए? बोलो। द्रव और पर्याय का खेल हमें समझ में आना चाहिए। ये अध्यात्म है ये ज्ञान बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है। ये देखो नहीं जैनी में कितने लोग हैं बस क्रिया कांड में ही मस्त हो रहे हैं। क्या में मस्त हो रहे हैं? कल कहा था नहीं, एक जो है अशुभ भाव की रुचि है, उधर मस्त हो रहा है, क्या रखा है मंदिर में, खाओ पियो मौज करो। और एक शुभ भाव वाला, शुभ भाव की रुचि वाला कहता है कि भगवान की पूजा भक्ति करो, ज्ञान ज्ञान की बातन से क्या होता है? डॉक्टर साहब, एक पक्ष ऐसा बोलता है कि भगवान की पूजा भक्ति करो और अपना कल्याण हो जाएगा। केवल ज्ञान ज्ञान की बातें करने से क्या होता है? आत्मा आत्मा की बातें करने से क्या होता है? एक पक्ष ऐसा बोलता है। दूसरा पक्ष ऐसा बोलता है कि भाई साहब खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है मंदिर अंदर में, क्या रखा है स्वाध्याय में? डॉक्टर साहब, दोनों ही संसार में रखड़पट्टी करने वाले हैं। मैंने आप, ध्यान ही कहता है जब तक तुम्हें अपने आत्मा की रुचि पर्याय में नहीं होगी तब तक तुम्हारे संसार का अंत नहीं आएगा।
इसीलिए इस ग्रंथ की 107वें नंबर की गाथा जो मैं आपको याद करा रहा हूं वो इसके लिए ही है कि हमें पर्याय में सिद्ध होना है, भगवान होना है। बोलो होने के नहीं है? अरे भाई अब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, सीए पढ़ते हैं और जाके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बड़ी उत्साह के साथ में लेते हो। काहे के लिए? बोलो इतना उत्साह यहाँ है कि नहीं? मत स्वाध्याय करते समय नहीं है तो बहुत दूर हो बे। डॉक्टर साहब अपना लक्ष्य तो निर्धारित करो। मुझे पर्याय में अर्यंत परमात्मा होना है, मुझे पर्याय में सिद्ध परमात्मा होना है, मुझे पर्याय में साधु परमेष्टि होना है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप। अब आपको एक एक शब्द को जो है अपन थोड़ा उस पर विचार करेंगे। आत्मा शुद्ध स्वर्ण समान परम प्रकाशमान ज्ञान धातु से निर्मित अनादि अनंत विराजमान अद्भुत मूर्ति है। किसकी बात चल रही है? बोलो भैया किसकी बात चल रही है? हैं? आत्मा की। अरे अपन सब आत्मा ही है भगवान, अनादिकाल से भूल चल रही पर्याय में। क्या? ये मेरी बात है। किसकी बात है? मेरी करके सुनोगे तो बड़ा आनंद ही आनंद होगा। और आत्मा की है तो आत्मा को देख तरफ तुमने डाल दिया। समझ में आए भैया? डॉक्टर साहब अपनी बात चल रही है उत्साह के साथ में, रुचि के साथ में। मौका मिला है हमें तुम्हें, है तो कहते हैं आत्मा शुद्ध स्वर्ण समान है। कैसा है? शुद्ध स्वर्ण समान है। स्वर्ण होता है ना, है सोना होता है ना, शुद्ध ही होता है। समझ में आए? सोना हमेशा शुद्ध ही होता है। अशुद्ध तो जब हो जाए जब उसकी अशुद्धता जो है ना उसके अंदर प्रवेश कर जाए। भले ही आपने अंगूठी बनवा ली सोने की, उस समय भी बोलो सोना शुद्ध है कि नहीं है? भले ही उसके संयोग में तांबा भी है, चांदी भी है, कुछ गंदगी भी है, तो सोना शुद्ध होएगा का? डॉक्टर साहब जिस समय आप अंगूठी पहने हुए हो उस समय सोना शुद्ध है कि नहीं है? बोलो उसी समय की बात कर रहे हैं। अरे सोना तो शुद्ध ही होता है। अगर सोना शुद्ध ना होता हो तो शुद्ध सोना मिलेगा कैसे मार्केट में, ये बताओ? तो ऐसे ही अपना भगवान आत्मा भी शुद्ध है। चाहे शरीर का संयोग हो, चाहे कर्मों का संयोग हो, चाहे रागादिक परिणतियां हो, आत्मा तो वैसा ही शुद्ध है। अगर शुद्ध ना हो तो आज सिद्ध परमात्मा होते क्या? भाई सिद्ध परमात्मा के दर्शन करने हैं कि नहीं करने हैं? तो बिना आत्मा के ज्ञान के बिना सिद्ध भगवान के दर्शन कर पाओगे क्या? डॉक्टर साहब सिद्ध भगवान है ना? सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहते हैं कि नहीं है? बोलो। अरे तो भगवान के दर्शन तो आप रोज ही ना करते हो क्या? लेकिन उनके भी दर्शन का ऐसे में ऐसे नहीं होते हैं जैसे अपन करते हैं। वो भेद ज्ञान के द्वारा कर पाओगे उन्हें भी, है समझ आए? डॉक्टर साहब यहाँ है ना अपना भगवान आता सिद्ध समान नहीं जानत आपा ताते तो लगत है पापा। क्या है? ये पाप की परिभाषा निकाली उन्होंने योगेंद्र महाराज ने परमात्म प्रकाशी में। सिद्ध समान नहीं जानत आपा है ताते तो लगत है पापा। अरे हमारे पीछे कितने अरियंत परमात्मा खड़े हुए हैं, बोलो कितने सिद्ध परमात्मा खड़े हुए हैं, तो भी हमारी पर्याय में ऐसा बल क्यों नहीं आता है? अरे भाई जब आपके पीछे प्रधानमंत्री खड़ा हो देश का तो आपकी चाल ढाल पर्याय में कुछ बदलाव आता है कि नहीं आता है? बोलो भैया। आपकी दोस्ती है प्रधानमंत्री से हो जाती है या आना जाना बनता है तो आप सड़क पे कैसे चलते हो भगवान? कुछ आपकी पर्याय में बदलाव दिखता है कि नहीं दिखता है? कि ऐसी रहती हो मुरझाए मुरझाए से रहती हो? बोलो भैया। हैं?
फिर तुम्हारे पीछे तो अनंत सिद्ध परमात्मा खड़े हुए हैं, लेकिन हम खड़े हैं ना। मैं कह रहा हूं ना, आत्मा जो शरीर रूप नहीं होता है, मैं कह रहा हूं आत्मा कर्म रूप नहीं होता है, आत्मा रागादिक रूप नहीं होता है, ऐसा भगवान आत्मा दे देवन में शुद्ध पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, अरिहंत परमात्मा बोल रहे हैं ना, उनकी वाणी है ना ये, आत्मा शुद्ध है, स्वर्ण के समान शुद्ध है। क्या बोलो भैया, पावर पर्याय में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि वैसी वैसी मुरझाई मुरझाई ज्ञान लता मेरी, क्यों भैया भाई चलती रहेगी ढर्रा? डॉक्टर साहब, जो अनादि सकाल से ढर्रा चला आ रहा है, वही ढर्रा चलेगा क्या अब? है समझ में आए भैया? माधुरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आत्मा शुद्ध है कि नहीं है? तो अशुद्ध है, तुम बताओ कैसे अशुद्ध है, हम तो समझ लेते ना भैया। हमारे दो ही काम है, या तो आप हमें समझा दो, या फिर हम समझा देते आचार्य भगवंतों के द्वारा। और क्या कर सकता है आत्मा? शरीर के काम तो कर नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, कर सकता है शरीर के काम? है, वे कहते राग भी नहीं कर सकता है, तो शरीर के काम की तो बहुत दूसरी अलग बात है। समझो, समझ में आया कि वर्तमान में अपना भगवान आत्मा सोने के समान, स्वर्ण के समान शुद्ध है। भले ही उसमें देखो, आप सोने अंगूठी लेके जाते हो नहीं, अंगूठी पहने हुए हो, मान लो आपकी अंगूठी जो है 1 तोले की है। कितनी? 1 तोले की अंगूठी है। तो वो जो है ना, जो दुकानदार है ना, जौहरी है ना, वो आपको 1 तोले के पैसा देगा क्या? है डॉक्टर साहब, शुद्ध सोने के पैसा देता है कि नहीं देता है? बोलो, देता है? 1 तोले के पैसा देगा। वो जानता है कि सोना जो है ना, अंगूठी है ना, अभी इसमें तांबा मिला हुआ है, इतना उसमें चांदी मिली हुई है, इतना इसमें गंदगी है। तो पैसा काहे के देगा वो? तुम्हारी गंदगी के देगा क्या? मिलावट के देगा क्या? अब उसको दिख जाता है, वो जौहरी को दिख रहा है शुद्ध है, तभी तो पैसा देता है ना हमें। ऐसे ही आचार्य भगवंत कह रहे, तुम शरीर को मत देखो, अभी तेरा भगवान आता बिल्कुल शुद्ध पड़ा हुआ, शुद्ध। क्या उसमें परद्रव्य की मिलावट ही नहीं होती है, ये पर भावों की मिलावट भी नहीं होती है। समझ? तो जैन दर्शन में इसकी कीमत है, काहे की जो शुद्ध जाने आत्म को, वह आत्मा को शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो। ऐसे जैसे भक्तों की कीमत है, ये नहीं आए और खूब भक्ति कर ली, दुनिया तुम्हारी खूब तारीफ करे, पागल हो। समझ में आया भैया? जिनेन देव परमात्मा की बात को समझना पड़ेगा। वे कह रहे हैं कि वर्तमान में तुम्हारा आत्मा शुद्ध ही है, वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। अब उसे तो जो है ज्ञानी भव्य जीव होते पहचान लेते हैं भगवान की बात को। क्या ये भव्यता की निशानी है? क्या है? इसको कहते हैं भव्य। वहां जौहरी पहचान लेता है कि इसमें सोना इतना शुद्ध है, और यहाँ जो है धर्म करने वाला जिनेन्द्र देव परमात्मा कहने आया है, वो सम्य दृष्टि जी पहचानता है, भव्य जी पहचानता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं आत्मा शुद्ध स्वर्ण समान है। फिर कहते हैं कैसा है भगवान आत्मा? परम प्रकाशमान है। डॉक्टर साहब, शुद्धता की समझ में आएगी? शुद्धता ये देखो, आप चित्र में ही देख लिया करो, ज्यादा शास्त्र ना पढ़ पाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन प्रयोजन भूत तो अपने ज्ञान में बैठा के चलो। हैं? समझ में आया भैया? ये ना सब अलग अलग है कि नहीं है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरे लो, भगवान आत्मा हर समय मौजूद है। तो वो कैसा है भगवान आत्मा? किसकी बात चल रही है? अपनी बात चल रही है। समझ में आया भैया? उन सिद्ध परमात्मा की बात नहीं चल रही यहाँ पे, इनकी बात चल रही है, ये सभी संसारी जीवों की बात चल रही है। और कहते हुए जो आत्म वस्तु है वह परम प्रकाशमान है। कैसा है?
छुपाए छुपता नहीं है। बोलो भैया, जैसे सूरज है, कैसा कैसा प्रकाशमान करता रहता है। अपना भगवान आत्मा परम प्रकाश स्वरूप है, परम प्रकाश समान है। ज्ञान आनंद का प्रकाश उसमें होता रहता है हर समय हर समय हर समय। छुपाए छुपता नहीं है। बताइए आप। अब उसको तो कर देता है वो गौण है क्या। और मुख किसको कर रहा है? संयोगों को मुख कर रहे हो तुम। यह अज्ञान दशा है। अपने आत्मा तो प्रकाशमान स्वरूप है, उत्कृष्ट है। सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए तो गायक हूं। सबसे पहले अपनी आत्मा की जय बोलना, समझ में आएगी भैया। अगर अपन ना होती तो अरिहंत भगवान को कौन पहचानता? बोलो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं होता, आत्मा नहीं होती, तो तुम पहचान सकते थे कि अरिहंत परमात्मा को? तो सबसे पहले जयकारा किनकी बोलना? अरे भाई, वही बात। ये प्रकाश है, ये प्रकाश है ना। हम्म। हमने एक बार इंटरव्यू का बताया था आपको। बच्चा गया सर्विस के लिए, इंटरव्यू हुआ, तो उसने कहा चले जाओ कमरे के अंदर, सारी चीजें लिख के लाओ। क्या क्या है सब लिख के लाया वो। डॉक्टर सब लिख के लाया। और भीड़ लगी थी इंटरव्यू के लिए, तो होती ही है। अब वो देख, एक झटके में देखता चला गया इंटरव्यू लेने वाला, और सबको फेल कर दिया उसने उठा के। अब बच्चे सब कहें ऐसा कैसे, हमारा देखा ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है। अरे देख लिया ना भाई साहब, क्या देखना है? तो साहब हमारी गलती क्या है? एक तो तुमने यहाँ प्रकाश लिखा ही नहीं है। जिस प्रकाश में जो वस्तुएं तुम्हारे ज्ञान में आई हैं, तो पहले वो चीज कहाँ आना चाहिए? बोलो सबसे पहले। हमने तो लिखा है प्रकाश, तो लिखा है, ये लिखा है प्रकाश, ये लिखा हुआ है, 5वें नंबर पे लिखा है, आखिरी में लिखा, किसी ने तो लिखा ही नहीं है। सब फेल। डॉक्टर साहब सब फेल हो गए, सब फेल हो गए। भैया जिस प्रकाश में वे वस्तुएं जानने में आ रही हैं, तो पहले बातचीत को तो हाँ करो। बोलो अरिहंत भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय। अरे तू अपनी जयकारा बोल। बड़ा कठिन हो जाता है नहीं? क्यों भैया? ऐसा परम प्रकाश वाला है भगवान आत्मा, छुपाए छुपता नहीं है। कभी हमने उसको पहचानने की कोशिश ना की है। जब भी हमने करी है तो मिलावट सहित किया। कैसे किया? ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये प्रतिमा हमने विराजमान करी है। संयोगी दृष्टि वाले हो तुम। समझ में आए भैया? नहीं केवल ज्ञान स्वरूप। क्या इस जगत में कोई जानने वाली वस्तु है तो मैं हूं। कैसे आया अंदर से? कैसी आया आवाज? बोलो। अरे मैं ही ना होता तो दुनिया की चीजों को जानता कौन? भगवान। ऐसा परम प्रकाश स्वरूप है। डॉक्टर साहब, मैंने आपको एक बार बोला था, कई बार बोल चुका हूं। तराजू है, तराजू के पलड़े पर एक पल्ले पे आपको बैठा दिया जावे, और दूसरे तराजू के पलड़े पर दुनिया के सारे चेतन अचेतन पदार्थ को बैठा दिया जावे। अरे तुम सिद्ध परमात्मा को भी बैठा देना, जितने सिद्ध हो गए ना उनको भी दूसरे पल्ले पे बैठा देना, तब भी तुम्हारा पलड़ा भारी होगा। डॉक्टर साहब, ऐसा तुमने कभी अपने को देखा है क्या? ज्ञानी देखता है अपने आप को। इस विश्व में अगर कोई समझदार है तो मैं हूं। तो मैं तो परम प्रकाश स्वरूप हूं। मेरा ज्ञान आनंद कभी छुपता ही नहीं है। ऐसा देखो, समझ में आए भैया? ऐसा अनुभव करो। शरीर की प्रसिद्धि करते हो, जानने वाले की ना करते हो। हैं? राग की प्रसिद्धि करते हो, जानने वाले की ना करते हो। मैं इस समय बीना में था। हैं? क्या करो या बताओ? तो भाई उतारने के रखने हैं। संसार में रगड़ पट्टी करने तो बना के रखो। यहाँ आने की जरूरत नहीं, मंदिर में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें संयोग पर्याय दृष्टि का चश्मा ही लगा के रखना है, तो बिल्कुल जिनेन देव परमात्मा के मंदिर में तो आना ही नहीं।
क्या? क्योंकि वो तो अनादिकाल से चल ही रहा हमारे साथ में। तो मैं बात बता रहा था आपको, एक बार की बात है, मैं बीना में गया था अष्टान का पर में। उस समय हमारे साथ में संयोग में ये अपने पंडित जी साहब भी थे, राजेंद्र पंडित जी। समझ में आया भैया? हम दो विद्वान आए थे उधर, दोपहर में चर्चा लेते थे। एक ब्रह्मचारिणी बहन ने पूछा मेरे से, प्रश्न किया, ये पंडित जी साहब, ये राग तो बहुत कैसा में, राग तो बहुत जानने में ही आता रहता है राग, तो तुम्हें राग जानने में आता रहता है, तो जानने वाला जानने में नहीं आता? राग को किसने जाना? राग तो नया नया पैदा हुआ। अब नए नए पैदा भाई वाले को तुम जानते हो, जो हमेशा जानता रहता है, बाको का होगा फिर? तो तुम्हें पहले किधर ज्ञान लगाने चाहिए? राग बड़ा परेशान करता है। राग कौन को परेशान करता है? तुम जानने वाले को नहीं जानते ना। क्या? हुँ? तो कहते हैं अब चेतन आत्म वस्तु है, परम प्रकाश स्वरूप है, उसका प्रकाश कभी छुपता ही नहीं है, कभी नहीं छुपा और छुपेगा भी नहीं। ऐसा प्रकाश, परम प्रकाश, परम का मतलब उत्कृष्ट, परम का मतलब क्या होता है? परम का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। समझ में आया भैया? पहला विशेषण। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान धातु से निर्मित है। ज्ञान धातु से निर्मित है, कैसे बना हुआ है भैया डॉक्टर साहब? सोना कैसे बना है? अरे सोना स्पर्श रस गंध वर्ण पीला है, समझेगा नहीं आप? वो उससे बना हुआ है सोना, और अपना भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आदि से निर्मित है। बताइए आप, कितनी बढ़िया फैसिलिटी है। ये जान के है तुम्हें आनंदित होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भगवान ने कह रही, देखो भैया, इस दुनिया में समझदार अगर कोई है तो तुम हो। बाकी जो है पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, वे बेवकूफ हैं। वे जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। तो बोलो प्रसन्न होने के नहीं होने? बोलो भैया। अरे परमात्मा कहते, इस विश्व में अगर कोई है क्या समझदार, तो तुम हो। कौन हो? तो जहां रोने की क्या बात है भैया? अरे ये तो बढ़िया बात है ना। तो ऐसा अपने आप को देखो, मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। क्या? अरे व्यवहारिक दृष्टि से भी तो आनंद मना लो भैया। हम तो व्यवहार दृष्टि से भी आनंद नहीं मनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, समस्या तो ये पड़ी हुई है, हमारे पास में आनंद मनाने की फैसिलिटी है। बुद्धगल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है। वे आनंद मनाना चाहे तो मना नहीं सकते, और तुम आनंद मनाओ तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। क्या कह दिया भैया? हम आनंद मनाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। और पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव आनंद मनाना चाहे तो वे कभी मना नहीं सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान दर्शन आदि से रहित हैं, और हम ज्ञान आनंद से रहित हैं। क्या भगवान? तो गलती कौन की है? बोलो भैया, हम आनंद नहीं मना रहे। डॉक्टर साहब, हैं तो हम बहुत अरबपति खरबपति, क्या है भैया? भाई, खजाना मिल गया हमको, लेकिन भाई भीख मांग रहे पागलों जैसे। तो काय के अरबपति खरबपति हो तुम? भाई कोई समझदार कहेगा क्या? अरे भाई, तुम्हारे पास में इतना पैसा है खदान मिल गई तुमको, और फिर भी तुम जो अज्ञान भिखारी जैसे भीख मांग रहे हो। तुम्हें तो कुछ बदलाव आता कि नहीं आता पर्याय में? तो ये बात जिन्हें दे परमात्मा की सुन के हमें, भैया व्यवहारिक दृष्टि से तो आनंद मना लो। अरे एक की लॉटरी खुल जाती है, मिली भाई एक पैसा नहीं है, अरे पेपर में तुम्हारा नाम आ गया, तुम्हारी लॉटरी के नंबर भी आए गए, बोलो तो आनंद मनाते हो कि नहीं मनाते हो? थोड़ी प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? अपने यार दोस्तों को फोन लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हैं? डॉक्टर साहब मिल गए क्या?
मिल गया करोड़ों रुपए? मिल गया क्या? मिल गया क्या? तो फोन क्यों लगा रहे हो? अरे मिले तो है नहीं। अरे मिल गए हमको। ये देखो मेरा फोटो लगा हुआ है यहाँ पर, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे आया है। समझ में आया भैया? ये देखिए नंबर मिलाइए। ऐसे ज्ञानी सम्य दृष्टि कहते हैं, हमको तो मिल गया आत्मा। समझ में आया भैया? अरे जगत में कोई आनंद स्वरूप वस्तु है तो अंदर दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा है, वो मैं हूं। तो कहते हैं ज्ञान धातु से निर्मित है। कैसे बने हैं डॉक्टर साहब? अब बोलो। आनंद से बना हुआ, ज्ञान आनंद से बना हुआ है। अब उसे अब क्या कर पाओ बताओ? हम आनंद नहीं मना रहे हैं, ये गलती हमारी है। हम आनंद नहीं मना रहे हैं, ये गलती हमारी है। अपनी गलती को स्वीकार करो। फिर कहते हैं अनादि अनंत विराजमान अद्भुत मूर्ति है। लो डॉक्टर साहब क्या कह दिया फिर आगे चल के? कैसे हैं? कहां से आ रहे हो बोलो भैया? माधुरी कहां से आ रही हो? कितनी साल की उम्र है तुम्हारी? कितने साल की उम्र है वंदना तुम्हारी? हैं? अब तुम शरीर की उम्र को अपनी उम्र बताते हो। यही तो मूर्खता ही चल रही है। हमने पूछी तुम्हारी उम्र और तुम बताते हो अपनी उम्र। जैसे हम तो 45 साल के हैं, तुम 45 साल के हो क्या? इससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे? अरे थे कि नहीं थे? आगे भी रहोगे कि नहीं रहोगे? तो अनादि अनंत देखो ना अपने आप को। क्या डॉक्टर साहब? एक ने पूछा, घड़े से पूछा। किससे? घड़े से पूछा। मिट्टी का घड़े से पूछा कि तुम इतना ठंडा ठंडा पानी क्यों देते रहते हो? क्या पूछा? तुम इतना ठंडा ठंडा पानी क्यों देते रहते हो? तो मानी सुनो, पूर्व में भी मैं मिट्टी था, अतीत हमारा मिट्टी का था, और भविष्य भी हमारा मिट्टी का है। इसीलिए हम तो ठंडा पानी देते रहते हैं। हैं? अतीत यानी पूर्व भी हमारा मिट्टी का था और भविष्य भी हमारा मिट्टी का है। इसीलिए हम तो आनंद में रहते, हम तो ठंडा पानी देते रहते लोगों, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही हम भी अनादि से ज्ञानानंद मूर्ति थे, आगे भी भविष्य हमारा ज्ञानानंद मूर्ति का है। इसलिए हम तो आनंद में रहते हैं। कोई पूछे यार तुम इतने आनंद में क्यों रहते हो? अरे क्यों नहीं रहूंगा, मैं अनादि से ज्ञानानंद मूर्ति था और भविष्य भी हमारा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप का है। तो हम आनंद में रहते हो, क्या क्या करते हैं? क्या गलत करते हैं? समझ में आती भैया? तो कहते हैं कि ज्ञान धातु से निर्मित अनादि अनंत है। कैसी है? पर्याय का वजन किधर जा रहा है बोलो? अभी तो मैं लड़का हूं, बस 40 साल का हूं, 50 साल का हूं, 60 साल का हूं। समझ में आएगा? शरीर पे बल जा रहा हो तुम्हारा। मैं तो रागी हूं, मैं तो देसी हूं, कहाँ जा रहा हो? पर्याय पे बल जा रहा। जाना चाहिए किधर? पर्याय का वजन किधर जाना चाहिए? सब काम किस में होना है? द्रव्य में कि गुण में कि पर्याय में बोलो भैया? माता जी, द्रव्य में? गुण में? दो भेद तो कर लो भैया। हैं? काम किस में करना? पर्याय में। किस में करना है? द्रव्य गुण में कुछ नहीं करना है डॉक्टर साहब। वो तो आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, वहां में कछु ना करने है। सब खेल पर्याय में होता है। पर्याय में ही बंध है और पर्याय में ही मुक्ति है। हे योगी, इसीलिए पर्याय को पहचानो, परिणामों को पहचानो। तो अनादि अनंत विराजमान, विराजमान लाने नहीं कहूं से आपको। लाने क्या आत्मा कहीं से? डॉक्टर साहब आपको आत्मा लाने कहीं से क्या? अरे है कि हकार करोगे तो गुरुदेव श्री कहते तो इस पर्याय की हालत बदल जाएगी। और सुन के ना करना। समझ में आए भैया? देख के करना। कैसे? सुन के करोगे तो हालत ना बदलेगी। हैं? अभी आपसे पूछें, कोई हमसे पूछे बाहर आके, क्यों वंदना को देखा है तुमने? तुमने कहा अंदर तो बैठी हुई।
नहीं तुम्हें देखा क्या? अरे मैं बोल दिया ना अंदर बैठी है ना। नहीं पूछ रहे बैठी, अरे तुम पागल हो गया क्या? जब मैं कह रहा हूं अंदर बैठी है तो हम देख के कह रहे हैं कि वैसे ही कह रहे हैं, बोलो भैया पर्याय में वजन किधर जा रहा है? ऐसे ही ज्ञानियों को भी कैसा वजन आता है? मैं तो विराजमान स्वरूप हूं, जीता जागता भगवान आत्मा हूं क्या? जैसे उन्होंने लिखा ना, है? अपने बहन श्री का वचन है नहीं एक, है क्या, जागता जीव जावे कहाँ? समझ में आया भैया? हर समय खड़े हुए, हर समय मौजूद ही है, तो किसको देख के कह रहे हो? सुन के कहोगे तो लाभ ना मिलेगा, देख के बोलोगे तो लाभ मिलेगा। तो ये कहते विराजमान है तो आपको कहीं से लाना नहीं है, आप तो बने बनाए रेडीमेड भगवान आत्मा हो। डॉक्टर साहब, तो देखो आनंद आ जाएगा, पर्याय भ्याल फटाफट आ जाएगा। और अद्भुत मूर्ति है क्या, अद्भुत से अद्भुत है क्या, अद्भुत मूर्ति है। एक शिल्पकार होता है, शिल्पकार है ना, जो भगवान की प्रतिमा जो आई ना यहाँ पे, तो वो पत्थर में, इतना बड़ा पत्थर है, वो पूछता जाके कि भाई साहब मेरे को तो जो है पार्श्वनाथ भगवान 5 फीट वाले चाहिए, पद्मासन वाले, कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे आ जा हमारे पीछे पीछे, ये देखो, ये पत्थर है ना, ये भगवान इसमें विराजमान है। 5 फीट कहाँ है भगवान? ये तो पत्थर है। तेरे को पत्थर दिखते हैं, मेरे को तो 5 फीट के भगवान पार्श्वनाथ दिखते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों को भी उनकी पर्याय में अपना भगवान आत्मा क्या समझ में आती? भगवान पर्याय में पकड़ किसकी है? ज्ञानी की पर्याय में पकड़ किसकी है? अज्ञानी की पर्याय में पकड़ शरीर की है, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों की है। अज्ञानी की पकड़ अंदर में रागादिक परिणतियों की है, ज्ञानी की वर्तमान शुद्ध ज्ञान में पर्याय में पकड़ शरीर की नहीं है, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ की नहीं है, अंदर में रागादिक परिणतियां हैं उनकी भी नहीं है। एक अपने चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप उसकी है। भैया सम्यक दर्शन करने हैं तो यही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। समझ में आएगा ही? देखो फिर आगे चलते हैं अपन। मलिन स्वर्ण अपनी योग्यता से ही अग्नि के संग में 100 टंच का शुद्ध स्वर्ण बनता है नहीं? मलिन स्वर्ण, मलिन है ना, अपन ले जाते नहीं, अपन अंगूठी ले गए ना, तो उसकी परे उसमें भी गंदगी है, तो उसको क्या करते हैं, तपाते हैं डॉक्टर साहब। जितना जितना तपाएंगे ना, इतनी इतनी भाई गंदगी दूर हो जाती है। 16 टंच करते हैं ना, तो शुद्ध स्वर्ण आ जाता है। ये तो उन्होंने दृष्टांत दिया है। मलिन स्वर्ण अपनी योग्यता से ही, योग्यता से ही, किसी ने किया नहीं है, अपनी योग्यता से ही है, ये कोई कर्म के कारण से नहीं है। समझ में आएगी नहीं भैया? देखो डॉक्टर साहब, ये बड़ी भूल चल रही है, ये तो कर्मों के कारण से हमारी पर्याय मलिन हो रही, बिल्कुल ना हो रही है। हाँ, तुमने करणानुयोग क्या पढ़ लिया तो दिमाग पागल हो गए तुम। करणानुयोग में थोड़ी सिखाया था कि कर्म के कारण से, वो तो व्यवहार के कथन है वे। समझ में आए भैया? तो कहते हैं अपनी योग्यता, लेकिन अपनी योग्यता से अग्नि के संग में 100 टंच का शुद्ध स्वर्ण बनता है ना? अग्नि के संग में, अग्नि से तपाते हैं ना, तो 100 टंच मिल जाएगा, तो बारम्बार तपाएंगे तो 100 टंच का सोना मिल जाएगा आपको। फिर कहते हैं उसी प्रकार, देखना आप किन की बात चल रही है, अपनी बात, ये सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है, ध्यान रखना, नारायण परमात्मा की बात है। उसी प्रकार डॉक्टर साहब, उसी प्रकार मोह राग देश की कालिमा संयुक्त आत्म स्वर्ण भी अपनी योग्यता से ही स्वयं में एकाग्रता रूप अग्नि से 100 टंच का शुद्ध आत्मा बन जाता है। देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है डॉक्टर साहब, केवल पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा, पढ़ो रुको थोड़ा, अपन एक बोल पढ़ते हैं, द्रव दृष्टि जिनेश्वर है, द्रव दृष्टि जिनेश्वर है ना, कितने बोले वहां में? 1160 65 जो भी हो, 65 जो भी हैं,
लेकिन अपन ने कितने साल चलाए भाई? 4 से 5 साल चलाए। समझ में आया भैया? 3 साल तो 4 साल तो मान ही लो एटलीस्ट। थोड़ा रुकिए आप। पढ़ तो लोगे, आप भी घर में पढ़ लोगे, खूब हमें मालूम है। और पढ़ ले, अनंत काल से पढ़ ही रहे हैं। ज्ञानी के साथ में रहोगे तो वो बताएगा भूल कहाँ चल रही है। समझ में आया भैया? इसलिए सत्संग की बात भी की गई है। उसी प्रकार मोर आग देश की कालिमा, डॉक्टर साहब ये अंदर है ना, ब्लू कलर है ना, मोर आग देश की कालिमा संयुक्त आत्म आत्म स्वर्ण भी अपना, इस संसारी जीवों की बात है। किसकी बात है? ये अरिहंत परमात्मा की बात है क्या? सिद्ध परमात्मा की बात है क्या? अपने आत्मा की बात है। ठीक है। उसी प्रकार मोर आग देश की कालिमा संयुक्त, संयुक्त कर दिया ना, अपने आत्मा की बात। समझ में आए माधुरी? किन की बात है? अपने सभी संसारी जीवों की बात है। ठीक है। आत्म स्वर्ण भी अपनी योग्यता से कहा, क्या उन्होंने? रागादिक परिणतियां होती तो अपनी योग्यता से होती है। डॉक्टर साहब एक कर्म के कारण से ना होते, ये बात पढ़ना पड़ेगी अपन को। योग्यता है, ठीक है, कोई बात नहीं, योग्यता का ज्ञान करो। हर समय नए नए रागादिक परिणतियां होती हैं, आके चली जाती हैं, कोई कर्म के कारण से ना होती है। डॉक्टर साहब आपने मेरे को बहुत उल्टा सीधा कहा, तो कहा तो हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय आई, तो आपके कारण से आई कि नहीं आई बोलो? पर अनुभव तो तुम यही करते हो कि डॉक्टर साहब ने उल्टा सीधा कहा इसलिए आ गई हमारी, तो कहते ना करते क्या करते हैं? डॉक्टर साहब चाहे कुछ भी कहते रहे हमसे, तो हम तो कैसे हम अपने आप को देखते ही नहीं है। तो हमारी पर्याय में आएगी वो दुख रूपी पर्याय। ऐसे ही कर्म भी हैं, कर्म कुछ ना करते हैं। समझ में आया? अपनी योग्यता से आते हैं और चले जाते हैं। अब सारे अज्ञानी जीव कैसे अनुभव करते हैं बोलो? और पूरा ज्ञान वो ही लगाते रहते क्या, वो हमें मिले थे, बिन ने हमारी ऐसी इल्सट करी थी। अरे भैया वो पर्याय तुम्हारी हुई थी उस समय और आगे चली गई, और उसके कारण से नहीं हुई है। ध्यान समझ में आती है बात? कभी भी दुनिया में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हो जाए और तुम्हारी में वो पर्याय आए दुख वाली, तो उसको झज्जरा के अलग हो जाना। समझ में आती भैया? अपनी योग्यता से, डॉक्टर साहब बहुत मर्म है इसमें, अपनी योग्यता से ही स्वयं में एकाग्र रूप अग्नि से 100 टन का शुद्धात्मा बन जाता है। देखो कैसे बनता है? आप बोलते भजन में, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, कैसे? यहाँ पे आप उपयोग को ध्यान की अग्नि, यानी अपने उपयोग को, वर्तमान जो शुद्ध ज्ञान है, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख करके अंदर जो अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, वहां आप उपयोग लगाओगे तो रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नहीं आई समझ में? सुखी सब होना चाहते हैं, सब कसायों से परेशान हैं, पर जे ना मालूम भाई साहब ये दुख रूपी पर्याय तो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ ले जाने से पर्याय में शुद्धता आती है। डॉक्टर साहब लिखा ना मैं, कैसे पवित्र पर्याय पर्याय प्राप्त होती है ना? शुद्धात्मा तो हर समय मौजूद है। आप अपने उपयोग को शरीर रागादिक और कर्मों से विमुख होते हुए अंदर अरूपी चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ते हो, तो नियम से दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं। सब जीव पंचेंद्रिय के विषयों में ऐसे ऐसे तिल्ले मर रहे हैं। क्या? मैं तो मरेंगे ही। उपयोग को लगाते वहां पे, कोई टीवी में लगा रहा हो, कोई दुकानदारी में लगा रहा हो, काय में लगा रहा हो, तो यहाँ तो आएगी ना रागादिक परिणतियां, यहाँ तो दुख रूपी पर्याय आएगी ना भगवान। और यहाँ लगा ले तो बोलो परिग्रह कितने प्रकार का कहा भगवान ने? डॉक्टर साहब 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है और 10 बहिरंग, 24 प्रकार के परिग्रह का। मेन में तो जो है 14 प्रकार का परिग्रह है, जो आपकी पर्याय मूल रागदेश रूप से उत्पन्न होता है। और उसमें सबसे पहले मिथ्यात है। क्या है? बाकी के मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर नो, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो गया, समझ में आया भैया, तो मिथ्या तो अपने आप भाग जाता है। बाकी की कसाय रह जाती हैं, ज्ञानी को भी रह जाती हैं, तो वे अपने उपयोग को कहाँ जोड़ते रहते हैं? वो लोग कहाँ जोड़ते रहते हैं? तो पर्याय में शुद्धता आएगी कि नहीं आएगी? पर्याय में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये इसका अर्थ है। उसी प्रकार मोह राग देश की कालिमा संयुक्त आत्म स्वर्ण भी अपनी योग्यता से, यानी अपनी योग्यता कह के बताना चाहते हैं, किसी दूसरे के कारण से नहीं है पर्याय में दुख का कारण। और हम पता नहीं कहां कहां से संबंध जोड़ लेते हैं। रागाधिक परिणति हमारी पर्याय में है, लेकिन वो किसी नौ कर्म के कारण से नहीं, वह कोई द्रव कर्म के कारण से नहीं है, अपनी योग्यता से है। क्या? अब देखना आप, फिर योग्यता से ही स्वयं में एकाग्रता रूप, किसमें किसमें एकाग्र करने के लिए कह रहे, बोलो भैया? योग सार किसे कहना? कि अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना, उसका नाम योग सार है। हमें काय में जोड़ने हैं? हम कहाँ कहाँ जोड़ रहे हैं? इनने कह दिया स्वयं में एकाग्रता रूप अग्नि से क्या करना है? दुख सुखी होने के लिए उपयोग को किधर जोड़ना? बोलो किधर जोड़ना? ये कठिन है का धर्म जी अपनो, अब तुमने कठिन बना के रखो हुआ है। भाई कुछ नहीं है कैसे, बस भगवान की पूजा भक्ति करो। ये जैन दर्शन तो बहुत कठिन है। क्या भगवान? बिल्कुल सरल है भगवान। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार काई। तो कहते हैं इसमें एका करना, स्वयं में लिखा ना, ये तो नहीं कहा भगवान में अपने उपयोग को जोड़ना। अरे कहीं लिखो है का? हमें तो अपने बच्चों से, माता पिताओं से, और जब पता नहीं कहाँ कहाँ उपयोग को जोड़ते रहते हैं, तो वहां में क्या मिलेगा तुम्हें? अरे बोलो क्या मिलेगा? और फोटो और लगाए लो, क्या समझे? और बस देखते रहो, मैंने कहा तो क्या मिलेगा तुम्हें? हमें आनंद मिलेगा? लेके बता दिए तो हम तुम समझ जाएंगे। जब भगवान की तरफ उपयोग जोड़ने से आनंद नहीं मिलता है, तो अन्य संसारी जीवों की तरफ उपयोग जोड़ने से तो भाई साहब समझ लो क्या होगा, दुर्दशा हो जाएगी। यहाँ तो यहाँ जोड़ने की बात करते, स्वयं में अपने शुद्धात्मा में एकाग्रता रूप अग्नि से 100 टंच का शुद्धात्मा बन जाता। क्या है? पर्याय, ये पर्याय की बात है, समझ आई? किसी बात है पर्याय में, समझे? शुद्धात्मा बन जाता है, ऐसा लिखा ना, उन्होंने लिखा है आचार्य अमृतचंद देव ने। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ निजवातम है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिद घन वह हमें प्राप्त हो। क्या है? क्या प्राप्त हो? ऐसा अपना भगवान आत्मा है। आप अपने उपयोग को, ये कला है, सम्यक सम्यक ज्ञान कला कहलाती, समझ में आई? तो कहते हैं तन शुद्ध आत्मा का बन जाता, स्वभाव से तो शुद्ध था ही। क्या कह दिया फिर डॉक्टर मैडम? बोलो शुद्ध है कि नहीं है? तुम्हें नहीं समझ में आई तो दोबारा सुनो। शरीर, कर्म, रागादिक संयोग संयोगी भाव होने पर भी आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता है। सोना हर समय शुद्ध ही है, भले ही उसके साथ में तामा हो, चांदी हो, गंदगी हो, तब भी सोना अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध ही है। पहले भी था और अभी भी है। फिर कहते हैं पर्याय में भी शुद्ध हो जाता है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण